चलिए रुक करते हैं राजधानी भोपाल सारी खबर का, जहां पर एसआईआर फॉर्म के नाम पर नई चाल का मामला सामने आया। भोपाल पुलिस की एडवाइजरी भी सामने आई। एसआईआर फॉर्म के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ओटीपी एपी के मांगने पर अलर्ट है। साइबर क्राइम पुलिस ने सख्त अलर्ट जारी किए हैं। पुलिस ने विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, एसआईआर प्रक्रिया लगातार जारी है, लोग फॉर्म भरते नजर आ रहे हैं। ये प्रक्रिया के तहत अब लगातार लोग एसआईआर के फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन इसी बीच लगातार ठग भी सक्रिय हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जी देखिए, वोटर लिस्ट जो मतदाता सूची अपडेट हो रही है उसको लेकर राजनीतिक दलों में तो बयानबाजी चली रही है, लेकिन साइबर ठग भी अब एक्टिव हो गए हैं। और साइबर पुलिस ने भोपाल में एक बाकायदा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है, लोगों को आगाह किया गया है कि मतदाता सूची अपडेट करने के लिए, एसआईआर की जानकारी मांगने के लिए साइबर ठग एक्टिव हैं और ओटीपी और एपीके फाइल को इंस्टॉल करने की वे जानकारी दे रहे हैं, झूठे फोन कर रहे हैं, तो उनसे बच कर रहे हैं। तो साइबर पुलिस ने भोपाल में एडवाइजरी जारी की है कि मतदाता सूची जो अपडेट हो रही है उसमें सावधानी रखें, और अगर कोई ओटीपी मांगता है या एपीके फाइल को इंस्टॉल करने का कहता है तो उसकी जानकारी न दें, जिससे कि आपके फोटो, मैसेज या यूपीआई डेटा जो चोरी होता है उससे बचें। तो एसआईआर के नाम पे भी साइबर ठग एक्टिव हो गए हैं, और ये पूरा मध्य प्रदेश में पहला ऐसा शहर है भोपाल जहां पर कि मतदाता सूची अपडेट करने के नाम पे साइबर ठग एक्टिव है। और भोपाल पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मतदाता सूची अपडेट करने के लिए ओटीपी और एपीके फाइल इंस्टॉल करने को कहता है तो उससे बचें। तो अनिरुद्ध जी, माना जा सकता है जनता में जागरूकता काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार एसआईआर की प्रक्रिया एक नई प्रक्रिया है, जिससे लोग, माना जा सकता है, अभी तक उतने ज़्यादा जागरूक नहीं है और इसी बीच लगातार ठग सक्रिय हैं। तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और किसी प्रकार की ठगी की आशंका भी होने पर पुलिस से संपर्क काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो साइबर ठगी के नाम पे डिजिटल अरेस्ट से लेकर तमाम तरह के अपराध भोपाल में भी बड़े पैमाने पे दर्ज हुए हैं, और मुख्यमंत्री खुद आगाज कर चुके हैं कि दौर साइबर ठगी का है, तो इससे बचकर रहें और ज़रूरत पड़ने पर सीधे साइबर पुलिस को संपर्क करें। और जहां तक बात करें मतदाता सूची अपडेट करने को लेकर जो ठगी हो रही है, उसमें सरकारी अधिकारी बन के ओटीपी मांगे जा रहे हैं, और जो एसआईआर के लिए फोन कॉल किया जा रहा है। और देखा जाए तो इससे जो मालवेयर सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल में अपलोड हो जाता है अपने आप ही। इसके बाद फ़ोन के सारे नंबर्स, फोटो, एसएमएस, बैंकिंग ऐप और सोशल मीडिया की डिटेल यूपीआई के माध्यम से पूरी डाटा को चोरी किया जाता है। तो एडवाइजरी में स्पष्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसको कि जनता के लिए सोशल मीडिया पे भोपाल पुलिस, साइबर पुलिस ने अपलोड कर दिया है, और लोगों से आगाह किया है कि अगर कोई मतदाता सूची के नाम पे ओटीपी या एपीके फाइल इंस्टॉल करने को कहता है तो उसे अवॉइड करें, बचें, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो साइबर पुलिस को तुरंत सूचना दें। जी बिल्कुल अनिरुद्ध जी, और माना जा सकता है कि जिस प्रकार से मामले राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सामने आए थे कि महज ओटीपी लेकर पूरे बैंक अकाउंट की राशि खाली कर दी गई, तो लोगों से यहां पर सतर्क रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो उनके निवास पर पहुंचे, एसआईआर के नाम पर जो कार्रवाई करने पहुंचे, तो उनका आईडी कार्ड ज़रूर चेक करना आवश्यक है। जी बिल्कुल, हालांकि ये साइबर ठग डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं। जो बीएलओ एसआईआर की जानकारी लेने डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं वो सीधे दरवाजे पे पहुंच रहे हैं, लेकिन जो साइबर ठग हैं ये सीधे मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं और मोबाइल पे ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मतदाता सूची अपडेट की जानी है, इसलिए आप तुरंत ओटीपी और एपीके फाइल इंस्टॉल करें। साइबर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है ये मुख्यतः मोबाइल फ़ोन के लिए जारी की है कि अगर मोबाइल फ़ोन पे ऐसा कोई मैसेज आता है तो तुरंत अलर्ट रहें, उसे अवॉइड करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो साइबर पुलिस की सहायता लें। क्योंकि लगातार पिछले लगभग 3 दिनों से साइबर पुलिस के पास ऐसी शिकायतें मिल रही थी भोपाल में कि मतदाता सूची अपडेट करने के नाम पे उन्हें फ़ोन आ रहे हैं जो कि न तो चुनाव आयोग से हैं, न बीएलओ के हैं, न ही किसी सरकारी अधिकारी के हैं, लेकिन वे सरकारी अधिकारी कर्मचारी बोल के फ़ोन कर रहे हैं। तो इस सूचना के आधार पर साइबर पुलिस ने भोपाल में एडवाइजरी जारी की है और लोगों से कहा है कि बिल्कुल सतर्क रहें और साइबर फ्रॉड से बचें।
जी बिल्कुल अनिरुद्ध जी, तो माना जा सकता है लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो विश्वसनीय सोर्स हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, वहीं से एसआईआर की प्रक्रिया आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार ठगी के शिकार हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।